2 अरब के टैक्सेस को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। वजीर आजम की तर्जुमानों को फाइनेंस बिल पर अवाम में इबहाम दूर करने की हिदायत। इमरान खान ने इजलास में कहा, रिफंड और रिबेट के बारे में अवाम कंफ्यूजन का शिकार है। ज़रई पैदावार और बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ज़र मुबादला ज़खायर 25 अरब हो गए, जिस पर बात नहीं हो रही। अपोजिशन के जाली बयानिए का डट के मुकाबला किया जाए। मनफी सोच की वजह से बेहतर कामों का क्रेडिट नहीं मिलता। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कोरोना के बाद बेहतरीन अंदाज से मुल्क की मईशत को बचाया, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। मनी लॉन्ड्रिंग गरीब मुल्कों का बहुत बड़ा मसला है। सब्जी और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ेगी, अपनी बरामदात बढ़ाना होंगी। इस्लामाबाद में पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। शरीफ फैमिली की लाखों डॉलर्स की इमारतें लंदन में हैं। वजीर तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अगर उनके पास हिसाब नहीं तो फिर जेल जाएंगे। वापस आएं और पैसे वापस करें। गरीब आदमी जमानती हो तो उसके पूरे खानदान को उठा लिया जाता है। मजीद बोले, मौलाना फजलुर रहमान मार्च के लिए आएंगे ही नहीं। JUI का इलेक्शन जीतना बदकिस्मती है। सियासी यतीमों की पनाहगाहें कौमी जमातें नहीं कहलाती। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कौमी जमातें RTS बिठाकर इक़्तिदार में नहीं आईं। तरह तरह के पैबंद लगाकर कौमी जमात नहीं बनाई जाती। सारी पार्टीज में हाजिरी लगवाने वालों के लिए PTI आर्जी पनाहगाह है। कराची के शहरियों के लिए बिजली 4 रुपए 80 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत बढ़ाने की दरखास्त, समाअत के बाद फैसला महफूज। नेपरा दादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 27 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पोलिंग की तारीख में तब्दीली मौसम की सूरत हाल की वजह से की गई। बेशतर अजला में जनवरी और फरवरी में मुमकिना बर्फबारी के बायस इंतखाबी अमल मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नया बल्दियाती एक्ट आइन की खिलाफ वर्जी है। सिंध हुकूमत को अमल दरामद करने से रोका जाए। दरखास्त पे मौक़िफ़। जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के सामने धरने का चौथा रोज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। इमरान खान का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तिजारती पैमाने पर जैतून और झींगों की फार्मिंग पर जोर। मज़ीद कहा कि किसान कार्ड के इजरा से किसानों को मशीनरी और ज़रई सामान खरीदने में सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म की कपास, गंदम और चावल में तहक़ीक़ के लिए पंजाब और KP में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना का साल 2019 की अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी का इफ्तिताह। शौकत तरीन कहते हैं, अपने टैक्स सिस्टम को सादा बनाना पड़ेगा। GST और इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स ना देने के लिए जिसमें जितनी ताकत है वो उसे इस्तेमाल करता है। तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए हमें उधार लेना पड़ता है। सेहत कार्ड बड़ा स्कैंडल, अपने लोगों को नवाजने का मंसूबा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, ATMs और निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तरीका निकाला गया। सेहत कार्ड एतराफ है, वफाकी हुकूमत सरकारी अस्पतालों में इलाज की मयारी सहूलत नहीं दे सकी। कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 2 से बढ़कर 6% हो गई। NCOC का वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के हवाले से सख्त इकदाम पर इत्तफाक। ब्रीफिंग में बताया गया, 5वीं लहर तेजी से फैल रही है। सूबे वैक्सीनेशन के मुकर्ररा अहदाफ जल्द हासिल करें।
मुल्क में कोरोना के 708 नए केसेस, मुस्बत शरह 1.55 रिपोर्ट की गई। पंजाब में 117 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर हो चुके हैं। डाउ यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में 10 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। सिंध हुकूमत के मुताबिक जिन अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है उनके मुकम्मल कवायफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने मरीजों की तफसीलात डीजी हेल्थ सिंध को रवाना कर दी। सिंध भर में अब तक 175 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया में तेजी से फैलने लगा। नए वायरस ने यूरोप में डेरे डाल दिए। बरतानिया में कोरोना के 1,61,000 नए केसेस। फ्रांस और इटली में भी हालात बेकाबू। नीदरलैंड्स में इज्तिमात पर पाबंदी पर पुरतशद्दुद एहतजाज, कई अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कोरोना से मुतासर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले भी कोरोना से बीमार हो गए। दुनिया भर में 4,000 फ्लाइट्स भी मनसूख हो गए। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शिमाली बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा, कल्लात और दीगर इलाकों में बारिश। ज़ियारत, संजावी और गिरदोनवाह में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मियांवाली और सरगोधा में भी बादल बरसने का इम्कान। 4 से 7 जनवरी तक कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद की इस्लामी यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा। तलबा का एक दूसरों पर डंडों का इस्तेमाल। कई तलबा जख्मी हो गए। तलबा ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के एडमन ब्लॉक के गमले तोड़ दिए। तलबा के मुताबिक मुतालिबात न माने गए तो इम्तिहानात नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिजली की आंख मचोली। बिजली की आंख मचोली पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शदीद बरहम। बोले कि पेस्को चीफ को असम्बली बुलाकर 3 घंटे गैलरी में बिठाया जाए, फिर बात होगी। स्पीकर के तलब करने पर पेस्को चीफ की जगह चीफ इंजीनियर जुबैर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध का PSL में जल्द अपनी टीम लाने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं स्पॉन्सर की तलाश है। वज़ीर आला से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा शाहनवाज धानी को हर तरीके से प्रमोट किया जाएगा। धानी सिंध के दीगर नौजवानों को आगे लाने में भी किरदार अदा करें। प्रोफेसर रिटायर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं मुकम्मल मुतमईन होकर रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज की बात थी। सपोर्ट करने पर PCB और कोचिंग स्टाफ का शुक्रिया। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 मैचेस खेले। हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात का माल बरदार बहरी जहाज हाईजैक कर लिया। कार्गो जहाज सऊदी अरब के अस्पताल के लिए तिब्बी सामान लेकर जजीरा स्कूटरा जा रहा था। हौसी बागियों ने अमाराती कार्गो जहाज को यमनी साहिली शहर हदीदा के करीब अगवा किया।